कथा की श्रृंखला में आपको आज ऐसे भक्ति कथा सुना रहा हूं जो राजकुमार थे। एक राज्य था, उनके राजा बड़े धर्मपरायण थे और काफी नीति प्रिय थे और प्रजा का पालन बिल्कुल अपने संबंधियों पुत्र परिवार की तरह किया करते थे। लेकिन उनका जो पुत्र था वो थोड़ा अधर्म के मार्ग पे था और जिद्दी था और तानाशाह जैसा था। धन के और शक्ति के प्रभाव में उसकी बुद्धि तानाशाही वृत्ति की हो गई थी और राजकाज में भी हस्तक्षेप करने लगा था वो। तो एक समय की बात है, कहीं से जो इसके चापलूस सेवक थे उनके द्वारा इसको मालूम चला कि राज्य में एक व्यक्ति है जो आपकी बुराई करता है और राज्य प्रणाली जो है, कार्य प्रणाली जो है, उनकी खामियां निकालता है। तो ये बात उन्होंने राजा से बोली कि ये ऐसे ऐसी बात है, उसको दंडित किया जाए, उसको दंड दिया जाए। तो राजा तो ऐसे धर्म प्रिय थे और नीति प्रिय थे, जो नीतिपत बात होगी वही करते थे। तो बोला नहीं, अगर वो बात अगर बोल रहा है, सच्चाई है बात में, अगर वो आलोचना करता है तो उसको दूर करना चाहिए। निंदा अगर वो कर रहा है तो झूठी निंदा नहीं कर रहा, गलत नहीं कर रहा, वो मिथ्या नहीं बोल रहा, वो सत्य बोल रहा है, तो उसको दंड देना अनावश्यक होगा। और बोला नहीं, आप उसको दंड दीजिए। उससे पूछे था क्यों करता है। तो राजा ने उसको बुलाया, जानना चाहा कि जो तुमने बातें बोली हैं वो सब तो मिथ्या नहीं है, कुछ बात ऐसी भी हो सकती है जो तुम्हें नहीं बोलनी चाहिए। इस कारण को जानने के लिए महाराजा ने उसको बुलाया। तो राजा ने राजमहल में उसको बुलाया और राज दरबार में मंत्रियों के बीच में जब उनसे बातें करने लगे और उनसे पूछने लगे, वो भी जो था वो भी न्यायप्रिय था और स्वामी भक्त प्रभु का मानने वाला था। तो सच में जो प्रभु के मानने वाले होते हैं वो सच पैडिंग रहते हैं, वो सच पैडिंग था। तो उसने जो बात सच्चाई बोली वो बात उनको तो खैर स्वीकार हुई राजा को, पर राजा के जो पुत्र थे, राजकुमार थे, उनको नागवार गुजरी बात। उन्होंने आओ क्या न ताओ, उठाई तलवार से उसका वहीं दरबार में ही सर कलम कर दिया। और राजा भी अवाक से रह गए, बिल्कुल अचक से रह गए, और ये तुमने क्या कर दिया। और प्रजा भी हिल गई, मंत्री भी सब कांप गया कि इस तरह का काम कभी भी अपने राज्य में, इस राजा के दरबार में नहीं हुआ। तुमने क्या किया, तुमने क्यों किया ऐसा। तो राजा ने जो भी जैसा भी उसको बोलना चाहा, समझाया, चिल्लाया, डांटा डपटा, लेकिन वो काम तो हो चुका था, सर धड़ से अलग हो चुका था और इससे प्रजा में भी काफी रोष हो गया था। और राजा ने यथाशक्ति जो भी उनकी मदद करनी थी ताकि वो उनके परिवार में संबल बना रहे। अब वो जो क्षति हुई, क्षति की तो पूर्ति इस तरह से हो नहीं सकती, पर क्षति पूर्ति इस तरह से की कि इसके ना होने पर धन के अभाव में कुछ ऐसे काम ना हो जो इसके होते नहीं होते। उस तरह से उनकी मदद की और राजा को ये काफी वेदना थी, काफी इसको और राजा को तकलीफ थी। और समय बीतता गया और प्रजा में रोष था, तो लेकिन राजा का व्यवहार बहुत अच्छा था, तो वो बात दबी रहती थी। और राजा के व्यवहार के साथ दबी रहने की दूसरी वजह ये भी थी कि जो राजा था, जो राजकुमार था, ये क्रूर था। तो एक तरफ तो प्रजा के लिए राजा का प्रेम था, दूसरी तरफ प्रजा को इस राजकुमार का डर भी था। तो वो फिर खामोशी पसरी रहती थी इस चीज को लेके, ज्यादा वाद विवाद नहीं हुआ और उस परिवार को तो राजा ने संभाल लिया था। और समय बीतने के बाद इस राजकुमार को पुत्र संतान की प्राप्ति हुई और वो बड़े उस प्रेम पुत्र में काफी मोहित हो गए, काफी प्रेम से उनमें जैसे कहते हैं प्रेम में अंधा हो जाता आदमी, वो बहुत ज्यादा उनमें आसक्ति हो गई पुत्र में उनकी। अच्छा, मैं आपको इस कथा में पहले ही बता दूं, वो जो पुत्र था, वो पुत्र वही व्यक्ति था जो सत्यप्रिय व्यक्ति था, जो जिसकी गर्दन इसने काटी थी, वो इनके यहाँ पुत्र रूप में आया था और आया था अपना बदला लेने कि इसने मुझे मृत्यु दंड दिया है तो मैं भी इसको मृत्यु दंड दूंगा। तो उस हिसाब में आया था और पिछले जन्म के जो संस्कार थे वो उस हिसाब से वो जागृत थे, इसके अंदर धर्मपरायण था और गुरु को मानने वाला था और प्रभु की राह पे चलने वाला था, तो धर्मज्ञ था उसलिए। और साथ में जो उसको अनुचित बात लगती थी तो वो उस जन्म में भी बोलता था, इस जन्म में भी उसने टोकना शुरू कर दिया। मतलब पिता की हर क्रिया, पिता के हर कलाप को वो टोकता रहता था बचपन से, छोटे होने से। या पिता को अगर वो बच्चा छोटा टोकता था तो बाल अवस्था में था तो पिता उस पर क्रोधित नहीं होते थे और उसके मोहवश वो सब चीजें करते थे जो वो बोलता था।
और ऐसा करते करते पिता के अंदर भी पूरा परिवर्तन आ गया, वो भी धर्म परायण हो गए और उनके अंदर जो भी मलिनता थी, वो दूषितपना था, वो सब धुल गया। और इस बात को करीब करीब 5-6 साल हो गए। तो 5 साल में पिता बिल्कुल इतनी अपन वस्त्र को धो के साफ कर देते, निर्मल हो गए थे। और ये पुत्र भी उनको हर बात पे टोक टोक के बिल्कुल साफ कर दिया था कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। और इनकी बात का बुरा भी नहीं मानते थे। और ये पुत्र थे अपने दादा की बहुत प्रिय थे, जो इनके दादाजी थे वो बोलते थे कि मेरा पुत्र है, ये बड़ा नीति प्रिय है, धर्म प्रिय है, ये जो बातें करता है बहुत अच्छी करता है। और इसने अपने व्यवहार से मेरे पुत्र का आचरण सही कर दिया, शुद्ध कर दिया, जो मैं नहीं कर पाया वो इसने कर दिया। तो उसका डबल इसने, पेड़ से मीठे पेड़ के फल होते हैं। और दादा दादी को वैसे ही बेटे से ज्यादा पोते पोतियां और नाती नातिन लगते हैं। तो वो उनका मोह था ही उनमें। साथ में ऐसा पुत्र जो बिल्कुल धर्म परायण, जिसने बिल्कुल कुमार्गी अपने पिता को भी सदमार्ग पे ले आया था। समय बीतता गया और जब इनकी अवस्था 12 साल की हुई तो वो राजमहल में भी आते रहते थे, मतलब राजमहल राज दरबार में भी आते रहते थे और वहां जो फैसले होते थे उनमें भी बैठते थे। और इनके दादाजी देखते थे हमारा पोता है, तो उनसे भी राजकाज के काम में विमर्श किया करते थे, चर्चा किया करते थे। और उनकी बिल्कुल सटीक उनकी सलाह रहती थी, जिससे मंत्री तो मंत्री, राजा भी बड़ा विस्मय में होते थे और उनको बड़ा हर्ष से स्वीकार करते थे कि इतनी छोटी अवस्था में इतनी न्यायप्रिय बात कर रहा है, इतनी सटीक बात कर रहा है, इतनी जी। तो ये भी राजकुमार भी देख के बड़े खुश होते थे कि मेरा पुत्र बड़ा ज्ञानी है, बड़ा नीतिगत बातें करता है। जब इनकी अवस्था 12 वर्ष की हुई, अब आए तो वो इन अपने इस जन्म के पिता से बदला लेने, उस जन्म के जो क्रूर राजकुमार ने जो इनकी गर्दन काट दी थी, उनको मृत्यु दंड देने आए थे। तो उसके अंतर्गत अब चूंकि संस्कारी भी थे, तो उन्होंने अपने संस्कारों से, अपने प्रेम पाश में इनको पिता को बांध के सदमार्ग पे सदगामी बना दिया था, वो मार्ग छोड़ के। और इस बीच में उन्होंने अपने उस काम के निमित्त, जिस निमित्त ये आए थे जन्म लेके, तो उसको इंसाफ देने के लिए आज थे। और प्रजा में जहां जहां पे इन राजकुमार के द्वारा, मतलब इनके पिता के द्वारा जो अन्याय हुआ था, जो किसी के हक मारे गए थे, किसी को कष्ट पीड़ा तकलीफ पहुंचाई गई थी, उन सब के पास बारी बारी से गए और उनसे वो बातें की और उनको बोला कि इस बारे में राजा को बोलिए आप कि आपको न्याय चाहिए। तो बोला नहीं, हम कैसे बोले उनको, और राजकुमार बड़े क्रोधी हैं और वो हमें बात कहने से पहले हमें मृत्युदंड दे देंगे। बोला नहीं, पहले बात दूसरी थी, आपकी बात दूसरी, अब ऐसी बात नहीं है। और वो भी देख रहे थे कि वाकई वो राजकुमार वैसे जैसे नहीं रहे पहले जैसे, और इनके उकसाने पर या इनके बरगलाने पर या इनके जगाने पर, चिताने पर वो चेते। और इतने वर्षों के बाद फिर वो राज दरबार में राजा के समक्ष उपस्थित हुए और न्याय की गुहार लगाई। और राजा ने जब उनकी पूरी व्यथा कथा सुनी तो राजा भी बड़े द्रवित हो गए कि यार ये मेरे पुत्र ने किस तरह का आचरण अपनाया हुआ था, कितनों की आत्मा कल्पित की है, कितनों को दुख पहुंचाया है इसने, कितनों को तकलीफ पहुंचाई है। वो तो मैंने देखा सिर्फ एक की गर्दन काटी थी, उससे तो जघन्य अपराध ये उससे पहले भी कर चुका है, कईयों को तकलीफें दे चुका है, तो जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो फिर बैठे रहे वहां पे इनके पिताजी, मतलब राजा महाराजा। तो महाराजा ने अपने पोते से पूछा कि ये सब बात इनकी सुनने के बाद अब तुम बताओ इसका न्याय क्या होना चाहिए। तो चूंकि वो किया करा उन्हीं का था, हालांकि बताते तो न्याय कर सकते थे, उन्होंने बोला कि वो उनके पिताजी भी बहुत शुद्ध हो चुके थे, तो उनको पिताजी आप ही बताइए, यदि आप इस तरह का न्याय करते तो किस तरह का न्याय करते, किसको क्या दंड देते, आपके हिसाब से इसका क्या उचित न्याय होना चाहिए। तो उनके पिताजी, मतलब राजा के पुत्र राजकुमार ने कहा कि मेरे हिसाब से ये जो भी अन्याय करता और मेरे पास अगर ये गुहार लगा कोई इंसाफ के लिए आता, तो मैं इंसाफ ये करता, उस दोषी को, उस अपराधी को मृत्यु दंड देता। तो उनके पोते ने बोला हाँ बस दादाजी हो गया फैसला, इन्होंने मृत्युदंड का बोला है तो उनको मृत्युदंड दीजिए। तो दादाजी भी बिल्कुल विस्मित हो गए कि पिता पुत्र के मुंह से पिता को मृत्युदंड देने की बात कही जा रही है, तो ये बात भी बड़ा चकित करने वाली थी। अब चूंकि इस तरह की बात हुई तो सब स्तब्ध हो गए। तो फिर पिताजी ने बोला, दादाजी ने बोला कि तुम्हारे पिताजी की ये मर्जी है कि अगर मैं होता तो मैं ये इंसाफ करता कि उस अपराधी को मृत्युदंड देता, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम होते तुम क्या करते, तुम्हारे हिसाब से इसका क्या उचित न्याय होना चाहिए।
क्या इसको दंड दें जिससे न्याय की श्रेणी में उसको उचित परखा और माना जाए, समझा जाए। तो अब चूंकि ये भी पिता के आचरण को देखते हुए, और पिता भी जो बदले थे इनके मोह से बदले थे, इनके प्यार में बदले थे, इनके प्यार में अपने आप को परिवर्तित किया था उन्होंने। तो इस जन्म में पिता पुत्र का नाता था, पुराने संस्कार भी थे, तो वो उस जागृत के हिसाब से उन्होंने बोला कि अगर मुझसे आप पूछोगे तो मेरे हिसाब से ये न्याय होना चाहिए कि इनको प्रायश्चित करना चाहिए। अगर मृत्युदंड नहीं दे तो इनको प्रायश्चित करना चाहिए कि ये प्रायश्चित करें, ताकि इनका इस दंड का योग्य जो हल है, जो योग्य जो सजा है वो यही रहेगी मेरे हिसाब से, मेरे अनुकूल, मेरे अनुसार इस तरह से करना चाहिए। तब बात आ गई बीच की कि एक जो अपराधी है वो बोल रहा है कि मैं होता तो मृत्युदंड देता, और जो उनके पुत्र हैं जो बड़े न्यायप्रिय हैं वो बोल रहे हैं कि अगर मृत्युदंड के समान ही है, अगर मृत्युदंड नहीं दिया जाए तो इनको प्रायश्चित करना चाहिए। जो इनका अगर जमीर जाग गया है, इनकी अगर विवेक इनका जाग गया है, इन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार कर दिया है, तो इससे बड़ा और अच्छाई, निर्मलता किसी अपराधी के मन में नहीं मानी जा सकती। अब इनको प्रायश्चित करना चाहिए उसको, इस बात का। तो फिर राजा पे बात आई कि अब राजा जी आप फैसला कीजिए क्या करना चाहिए। राजा ने बोला 2 तरह की बातें आई हैं, तो मैं थोड़ा धर्म संकट में हूँ, अब इसका न्याय अपन अपने गुरुदेव से करवाएंगे, गुरुदेव जैसा बोले हैं वैसा आप इस चीज को अमल में लाएंगे, वैसा करेंगे। तो सब चले गुरु जी के पास। गुरु जी के पास गए, गुरु जी को पूरा वृतांत सुना दिया कि इस तरह से ये कष्ट इसके पूर्व समय में उनके द्वारा होगा गया है, इस राजकुमार के जरिए दिया गया उनको कष्ट जो दिया गया है, और इस तरह का वो गुहार लगा कि मेरे पास आए, और मैंने इंसाफ के लिए इनके पुत्र को बोला, इनके पुत्र ने अपने पिता को बोला, इनके पिता ने इस तरह का फैसला किया कि मैं मृत्युदंड दूंगा, और इनके पुत्र ने पहले पुष्टि की कि हाँ सही बोल रहा है, इस तरह से कर दीजिए। उन्होंने मोहर लगा दी इस बात पे। फिर जब मैंने अपने पोते से पूछा तो मेरे पोते ने इस तरह का कहा कि अगर इनका जमीर जाग गया है, इनको आत्मग्लानि हुई चीज की, तो भले अब इनको प्रायश्चित के लिए भेजा जाए। तो अब आप बताइए गुरुदेव आपकी क्या आज्ञा है। तो गुरुजी ने बोला पापों को क्षमा करना ये है प्रभु के हाथ में, प्रभु ही सब पापों को क्षमा कर सकते हैं, आपको दंड दे सकते हैं। और अगर ये प्रभु की शरण में जा रहे हैं और सत्कर्म कर रहे हैं तो ये भी एक उचित हल है। लेकिन मैं आपके अब ये बात तो गुरुजी ने बोल दिया कि ठीक है, आपके पोते ने जो बोला सही बोला है, भले ही प्रायश्चित के तौर पे इसको संन्यास जीवन वन परस्त जाए और एकांत में जाके प्रभु की उपासना करें और सत्कर्म करें, ताकि अब के जो बाकी का जो भावी जीवन है वो जितने भी जीव है, पशु पक्षी मानव जितने भी हैं, सबको शीतलता, सबको आनंद और सत्कर्म में लीन हो जाए। तो इसका पुराना पाप का ताप भी उतरता जाएगा, इसका प्रायश्चित भी हो जाएगा, और दूसरे जो भी जन है उनको उससे आनंद प्राप्त होगा और उनको शीतलता मिलेगी। अब जो उनको पहले वालों को जो कष्ट हुआ है उसकी तो भरपाई उससे नहीं हो पाएगी, आप बड़े धन धान्य से उनको परिपूर्ण कर देंगे, लेकिन जो उन्होंने खोया है वो तो प्राप्त नहीं होगा, और उस क्षतिपूर्ति के तौर पे आप उनको संपन्नता से रखेंगे तो वो भी एक राहत है, वो भी एक आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी है, तो वो भी उचित है, आप वो कीजिए और इनके लिए ये मार्ग उचित है, ऐसा करना चाहिए। फिर ये बात मतलब गुरुजी ने भी इस बात पे मोहर लगा दी। फिर गुरुजी ने बोला कि मैं आपके पोते से अकेले में बात करना चाहता हूँ। राजा ने बोला जो आपकी आ गया, पिताजी ने बोला जो आपकी आ गया, उनके बारे मेरे बेटे से बात कीजिए, लेकिन ऐसी कौन सी बात है कि आप बेटे से अकेले में बात करना चाहते हैं, हमारे समक्ष बात नहीं करना चाहते। बोला मुझे कुछ बात करनी है। बोला ठीक है, गुरु के आगे कौन बोलेगा। तो वो राजा और राजा के पुत्र जो अपराधी की श्रेणी में वहां आए थे, दोनों बाहर चले गए और इनके पोते से बात की गुरुजी ने कि तुम जो इस जीवन में आए हो, तुम पिछले जन्म में वो ही थे जिनकी गर्दन इस राजकुमार ने काटी है। बोला हाँ मैं वही हूँ। और तुमने ये न्याय किया है। बोला हाँ, इसने मुझे, मैं बेगुनाह था, मैंने सिर्फ सत्य बोला, मेरा सिर्फ कसूर इतना था कि मैंने सच बोला, मैंने आलोचना, मैंने निंदा झूठी नहीं की, मिथ्या नहीं की बोली, मैंने सच बोला था, मैं बेकसूर था, इसने मेरे धड़ से गर्दन अलग कर दी, मेरी लीला समाप्त कर दी, मुझे मृत्युदंड दिया, मैं इसका अपराधी नहीं था, लेकिन इसने मुझे गलत सजा दी और उसके लिए मैं इसको सजा देने आया हूँ और मैं इसको मृत्युदंड देने आया हूँ। अब चूंकि इसने मेरे व्यवहार से और मेरे कहने पे अपने आप को बदला है और ये मेरे पिता रूप में है इस जीवन में, तो मोहवश मैंने उनकी मृत्युदंड को नहीं स्वीकार करते हुए अब उनको मैंने ऐसा किया है। तो गुरुजी ने बोला तुम ही सबके पास गए थे, तुमने सबको उठाया, तो तुम भी दोषी हो, तो तुम्हें जाके राजा को बोलना चाहिए कि जितना भी
ये कार्य का जो भी ये काम किया धराया है, ये मेरे द्वारा किया हुआ है, तो आप मुझे दंड दीजिए। मैंने इन सबको उकसाया, मैंने बरगलाया, मैं आपके सामने आया हूँ। बोला ठीक है, जो आपकी उचित, लेकिन आप पहले बताइए कि आपको ये कैसे मालूम चला कि मैं ही वो हूँ। तो बोला पिछले जन्म में जब तुम इनके हाथों मारे गए थे, उस जन्म में भी तुम धर्म प्रिय थे, न्याय प्रिय थे और भगवान को मानने वाले थे, और तुम मेरे आश्रम में मेरे पास आया करते थे, और तुम मेरे शिष्य ही थे, और तुम मुझसे बस शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने वाले थे, संन्यास जीवन लेने वाले थे। इस बीच में तुम्हें तुम्हारे साथ एक घटना घटित हो गई, तो तुम मेरे ही शिष्य हो। प्रभु गुरुदेव ने बोला, गुरुदेव ने कसौटी ली, फिर इनकी परीक्षा लेना चाहिए कि अब अगर ऐसा है अब तुम जाओ राजा को, अब बोलो अपने दादाजी को बोलो, अपने पिताजी को बोलो कि जो कुछ भी किया है मैंने किया है, और पिछले जन्म में मेरी उन्होंने गर्दन काटी जिससे मैंने ऐसा किया है, और अगर आपको कुछ उचित मेरे को लग रहा है दंड देना है कि मैंने इन सबको इकट्ठा करके और जो बात खत्म हो गई थी उनको फिर से मैंने जागृत करके इस तरह का मैंने वो किया है, पूरी भूमिका बांधी है और कूट रचना मैंने की है। कूट रचना तो नहीं बोलेंगे, रचना की है मैंने इस तरह की, तो गलत नहीं थी, इसलिए कूट नहीं सच थी वो। बोला ठीक है, जैसा आपकी आज्ञा, क्योंकि धर्म प्रिय थे और गुरु के शिष्य थे, तभी तो जो राम का प्यारा होगा, जो राम के रास्ते में चलने वाला होगा, वो सच से कभी डरेगा नहीं, डरेगा नहीं, चाहे गर्दन क्यों नहीं कट जाए। बोला ठीक है, मैं जाके सच बोलता हूँ, जो सच है वो है, मैं छुपाना क्या। तो ये उठ के जाने लगे। इतने में भोले बाबा जिनके ये अनुयायी थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी भगवान जी को। बोला ये ठीक नहीं कर रहे तुम, ये जो कर रहे हो ये सही नहीं है। अब तुम अगर उसको वहां भेजोगे तो जो उसके अंदर परिवर्तन आ चुका है, वो बदल गया इसका पिताजी, वो भी फिर क्रोध में आ जाएगा, और वो भी सदमार्ग पे छोड़ के फिर वो भी बदले की भावना में आ जाएगा। जो चीज बन रही है तुम उसको बिगाड़ दोगे, ये कहीं से उचित नहीं है। कोई बात बताने की क्या जरूरत है किसी को, जो बात पर्दे में है किसी की ढकी ढकी रहे, क्यों किसी को खोल रहे हो। तो गुरु ने बोला कि मैं तो कसौटी कर रहा था। तो गुरु जी ने बोला नहीं, शिष्य को बोला कि मैं तुम्हारी कसौटी कर रहा हूँ, तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं है, तुम ऐसा जाके मत बोलो, ये बात ढकी हुई ढकी रहने दो। तो फिर इन्होंने बोला कि गुरुजी पिछले जन्म में जब मैं आपके पास आया था, आप संन्यास लेने के लिए आपके पास आया था और आपकी दीक्षा में लेना चाह रहा था, तो इस जीवन में मुझे संन्यास दे दीजिए और मैं अपने पिता की तरफ से प्रायश्चित करने के लिए मैं आगे होता हूँ, मेरे पिता को वापस भेज दीजिए। उनकी तरफ से मैं हरि भक्ति गुरु भक्ति करूंगा, मैं संन्यास जीवन धारण करूंगा और मैं उनका प्रायश्चित मैं करूंगा, और मैं सत मार्ग से सत्कर्म से उनके पाप को हर लूंगा, उनके पाप का ताप को मैं शांत कर दूंगा। तो गुरुजी ने बोला कि ऐसा है तो ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो। फिर गुरुजी ने राजा को अंदर बुलाया और उनके जो पिता थे उनको अंदर बुलाया, दादाजी को पिताजी को अंदर बुलाया और उनको बोला कि आपका ये पोता है, आपका ये पुत्र है, ये बोल रहा है कि पिताजी के वन में ना भेजें, तपस्या करने नहीं भेजें, उनकी तरफ से मुझे संन्यास में ग्रहण कर रहा हूँ, आपका शिष्य बनता हूँ, मैं जाऊं वन में और मैं जाके इनकी तरफ से प्रायश्चित करूं और सत्कर्म करूं, ताकि इनके ऊपर जो दोष लगा है उस दोष का निवारण हो जाए। तो ये सुनते ही पिता की आंखों में आंसू आ गए कि इतना प्यार मेरे को बेटा कर रहा है, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। बोला नहीं बेटा, जो मैंने गलत काम किया है, जो मैंने पाप किया है, ये बात मेरे साथ ही सीमित रहे। तुम्हारा अभी छोटी अवस्था है, तुम्हें बहुत काम करने हैं और तुम न्याय अच्छा करते हो और आगे चल के अपने दादाजी को भी बहुत राजपाट में बड़ी तुम मदद रूप हो गए, इसीलिए तुम ये काम नहीं करो और मुझे जो मेरा पाप है ये मुझे ही करने दो। इस तरह से ये बोला गया। तो फिर ये पिता ने बोला कि एक बात बताओ, अब तुम मुझे मना कर रहे हो कि तुम नहीं जाओ मैं जाऊं, यदि तुम अगर ये न्याय करते तो क्या इस तरह का न्याय करते किसी और के साथ? ये तो मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुमने इसलिए बोल दिया कि संन्यास लें और प्रायश्चित करें। यदि तुम राजा होते और तुमसे न्याय लेने के लिए बोला जाता किसी और के लिए, पिता के लिए नहीं, तो तुम क्या इस तरह का न्याय करते? तो इस पे गुरुजी ने बोला कि हाँ, क्यों नहीं करता, जब पिता के लिए बोल रहा दूसरे के लिए क्यों नहीं बोलेगा? ये बात दूसरे के लिए बोलेगा। बोला गुरुजी मैं चाहता हूँ कि ये अपने मुख से बोले कि क्या ये इस तरह का, ये पिता के मुंह में तो नहीं कर रहा है ऐसा। अगर कोई दूसरे प्रजाजन अगर ऐसा होते तो वो इस तरह का न्याय करता उनके साथ। तो गुरुजी को इन शिष्य ने, मतलब इनके बेटे ने इशारा किया कि गुरुजी अब आप ही इसको सही कीजिए, अब मुझे धर्म संकट में डाला जा रहा है, धर्म संकट डाला दे, मुझे सब सच बोलना पड़ेगा। तो इस बीच में गुरुजी ने उनके फिर इन्होंने बोला, गुरु की प्रेरणा से बोला मैं फैसला क्यों करता, मैं तो राजा हूँ, राजा तो आपके पिताजी हैं, मतलब मेरे दादाजी हैं, उनको निर्णय करना था। उन्होंने मुझसे पूछा इस विषय में कि इसमें क्या होना चाहिए, तो इस विषय में मैंने ये बता दिया। निर्णय करना नहीं करना, क्या देना क्या नहीं देना, ये तो राजा के हाथ में, राजा फैसला करेंगे। तो उन्होंने ये बात डाल दी दादाजी के ऊपर। दादाजी के ऊपर बात डाली
तो दादाजी ने बोला कि मैंने आज तक अपने प्रजा में किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया है और जिनको भी कारावास में डाला है तो इस तरह से उनको सजा दी है कि उनकी जो मनोवृत्ति है वो बदल जाए, पाप कर्मों से हट जाए, शुभ कर्मों में आ जाए। तो उनके प्रायश्चित के लिए ही मैंने उनको दंडित किया है और उनके जीवनचर्या को जो पापगामी हो गए हैं उनको बदलने के लिए ही मैंने उनको सजा रूप में कारावास में डाला है, ना कि उनको कष्ट देने के लिए। वो जो पाप का बीज उनके अंदर पनप रहा है उसको दूर करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए मैंने सजाएं दी आज तक। और इस तरह की सजा जो मेरे बेटे के द्वारा दी गई, बताई गई और फिर जो मेरे पोते के द्वारा बताई गई, तो मुझे ये उचित लगी क्योंकि मैंने आज तक अपने राज्य में किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया है। और मेरे गुरुदेव ने भी इस पे मोहर लगा दी कि ये उचित है, इसीलिए मेरे हिसाब से भी ये उचित है। और आगे भी कुछ ऐसी बात होगी तो मैं दूसरों के लिए भी यही न्याय रखूंगा, दूसरों के लिए भी इसी तरह की सजा रखूंगा। केवल कि मैं पुत्र पाश में मोह पाश में बंध के ये चीज नहीं कर रहा हूँ। और यदि मुझे बोला जा रहा है कि अगर आप होते तो क्या करते, तो मैं यही करता। अब मैं इसको ये सजा दे रहा हूँ कि ये प्रायश्चित के लिए जाके भगवत भक्ति करे और सत्कर्म करे। लेकिन ये जो भी मुनि सन्यासी रूप लेगा, सन्यास को ग्रहण करेगा, तो अपना संसारी जीवन छोड़ेगा, ये कहाँ जहां भी जाना है जाए, मेरे राज्य में कहीं भी नहीं रहेगा ये। तो ये उनके प्रभु, उनके जो शिष्य बेटे ने बोला ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा रहूंगा कि जो ये गुरुजी हैं, ये जहां इनके आश्रम होगा उसके आसपास में जाऊंगा। तो इसमें उनके राजा ने कहा कि मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये मेरे राज्य में नहीं रहेगी। जब भी मैं इसको सन्यासी वेश में देखूंगा तो मेरी आत्मा बहुत दुखी होगी, बहुत मेरे को पीड़ा होगी कि इसके द्वारा मेरे प्रजाजन को बहुत कष्ट हुआ, बहुत कलेश हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई, तो मेरी आत्मा कभी इसको माफ नहीं कर पाएगी। ये सुन के उनके पुत्र कांप गए। देखो फैसला उन्होंने भी किया, फैसला इन्होंने भी किया, लेकिन फैसले के पीछे की वजह क्या होती है, वजह को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने फैसला तो कर दिया, लेकिन उन्होंने उनको माफ नहीं किया अपने बेटे को कि जब भी मैं इसको देखूंगा मेरी आत्मा कभी इसको माफ नहीं कर पाएगी कि इसके द्वारा इतने परिवार दुखी हुए हैं, इसीलिए कभी भी ये मेरे राज्य में संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करे, कहीं दूसरे वनों में चला जाए, जंगलों में चला जाए और जाके इस तरह से ये वहां पे जाके प्रभु भक्ति करे और सदमार्ग पे चले, सत्कर्म करे, अच्छे काम करे, जिससे इसका भावी जीवन सुधरे और इसके द्वारा जो पाप हुए हैं, पाप भी प्रभु इनको क्षमा करें, कष्टों को हरे। तो ये सुन के बड़ा इनका दिल द्रवित हो गया इनके पुत्र का, जिसने गलत काम किए थे कि मेरे पिता को इतना मैंने कष्ट पहुंचा है, इतने ये मर्मज्ञ हैं धर्म के कि ये मुझे सजा देने के बाद भी मुझे माफ नहीं कर पाए और मुझे अपने से बिल्कुल दूर कर रहे हैं कि मैं देखूंगा तो मुझे इसका कष्ट नहीं होगा कि मेरा पुत्र सन्यासी बन गया, मुझे कष्ट इस चीज का होगा कि मुझे वो सब चीजें स्मरण हो आएंगी कि कितने परिवारों को इसने कष्ट पहुंचाया है। ये बात सुन के वो चले गए और जाके तपस्या करने लगे और यहाँ पे राजा और इसके राजा के पोते वापस राज्य में आ गए और अच्छी तरह से अपने प्रजा पालन का व्रत जो उन्होंने नियम लिया हुआ था उसका पालन करने लगे और प्रजा को बड़े अच्छे पुत्र जैसे और अपने परिवार जैसे पालने लगे। और ये भी जिनके जो बेटे थे ये भी काफी उम्र के बड़े हो गए और वैसे ही बिल्कुल धर्मगामी सतगामी मार्ग पे चलते रहे और अच्छे अच्छे फैसले अपने दादाजी के करते रहे, खूब लालन पालन अच्छा किया, प्रजा का खूब विकास किया। इस बीच में गुरु को भोले बाबा ने दर्शन दिए कि मैंने तुम्हारे शिष्य को क्षमा कर दिया है, उसके पाप खत्म हो गए अब, लेकिन इसको अपने पिता और पुत्र से माफी दिलवाओ, क्योंकि इनके पिता ने बहुत बड़ी बात बोल दी थी, उनके मुंह से निकल गया था कि मैं जब भी देखूंगा इसको कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा, मेरी आत्मा हमेशा किलपेगी, मेरी आत्मा हमेशा दुखी होगी कि इसके द्वारा इतने लोग दुखी हुए हैं, इतने लोग रोए हैं, वो मैं भूल नहीं पाऊंगा। और जब तक इसके पिता और इसके पुत्र जो जिसकी इसने गर्दन काटी थी ये इनको दिल से क्षमा नहीं करेंगे, तब तक इसका आगे का जो ध्यान मार्ग है, जो अध्यात्म मार्ग है, उसमें ये सफल नहीं हो पाएगा, ये ऐसा ही रहेगा। तो बोला ठीक है, जो आप क्या गया प्रभु, मैं इनके पिता को और इनके पुत्र को बुला लेता हूँ और साथ में वो प्रजा को बुला लेता हूँ जिनका इसने अहित किया था। बोला नहीं, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, उसके तो पाप को मैं खत्म कर चुका हूँ और उसको मैं मिटा चुका हूँ, लेकिन जो इसके पिता हैं, जो इसके पुत्र हैं, वो इनको आके क्षमा करें, तब इसका मार्ग खुलेगा आगे का, अन्यथा नहीं खुलेगा। फिर गुरुजी ने अपने
शिष्य को, मतलब इनके पिता को, राजा को संदेशा भेजा कि आओ, आश्रम में आए। बोला चलो, अब अपने पुत्र को नहीं देखोगे? पुत्र तुम्हारा बड़ा तपस्वी हो गया है। बोला नहीं, क्या कर को देखूंगा? आपने जो सजा दी थी वो सजा वो भोग रहा है, वो तपस्या कर रहा है, शुभ कर्म कर रहा है, अच्छी बात है, मुझे तो नहीं देखना उनके पास, मुझे तो नहीं जाना है। बोला नहीं चलो। फिर बेटे को भी बोला नहीं, अब अपना जीवन वो जी रहे हैं, क्या करेंगे, चले गया। बोला नहीं चलो, क्योंकि प्रभु ने उनके पाप खत्म कर दिया, उनको क्षमा कर दिया है। जिनको प्रभु ने क्षमा कर दिया है उसके लिए फिर क्या बात है। तो बोला ठीक है, पर गुरुदेव आपकी आज्ञा है और प्रभु ने भी क्षमा कर दिया है, और जो सजा आपने नियुक्त की थी वो सजा प्रभु ने भी स्वीकार की और सबने स्वीकार की, तो हमें भी स्वीकार है, और प्रभु ने क्षमा किया और आपने क्षमा किया तो हमने भी क्षमा किया, चलते हैं। फिर राजा आए वहां पे उनके आश्रम में, जब देखा कि मेरे जो पुत्र हैं बिल्कुल तपस्या में बैठे हुए हैं और उनके तप का इतना प्रताप है कि उनके दर्शन मात्र से ही जो दुखी दीनहीन वहां पे आ रहे हैं उनके दुख हर जा रहे हैं, उनकी तकलीफें मिट जा रही हैं, और बड़े तपस्वी, बड़े तपोभूमि हो गई थी उनकी। वो प्रभु का साक्षात जैसे वहां पे स्थान हो कि वहां भी जाओ तो दूषित मन लेके जाएं या दुखी मन लेके जाएं तो वहां जाके शीतलता मन को मिलती है। मतलब समझना चाहिए कि वो स्थान पवित्र है, मतलब प्रभु का वहां पे वास है। तो इस तरह की भूमि को देख के, इस तरह के उनके तप को देख के ये राजा बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, और इनके पुत्र भी प्रसन्न हुए। और इनको देख के जो इनके पुत्र थे उन्होंने देखा, जो तपस्वी रूप में थे, वो आए और अपने पिता को प्रणाम किया और अपने बेटे को भी दुलार किया और पिता से क्षमा मांगी कि प्रभु पिताजी मुझे क्षमा कर दो कि मुझसे बहुत गलती हो गई है, मुझसे बहुत ये गलती हो गई थी, जिसकी आपने मुझे कहा था कि जब भी मैं देखूंगा मैं भूल नहीं पाऊंगा जीवन भर, तो मुझे क्षमा करो। तो बोला नहीं, तुम्हें तो प्रभु पहले ही क्षमा कर चुके हैं, और तुम्हारे इस चीज को देख के भी गुरु की बातें सुन के, जब गुरु ने क्षमा किया और तुम्हारे इस आचरण को देख के हमने तुम्हें क्षमा कर दिया है, और जिनको तुमने कष्ट पहुंचाया था उनको हमने माया से यथा योग्य शक्ति से उनकी मदद करनी चाहिए, मदद करके उनके जितना भी अंता को कम करना किया, और प्रभु ने भी तुम्हारे पाप को खत्म कर दिया है। इस बीच में जो उन्होंने तप किया था, तप के जरिए इनका तप इतना बढ़ गया था कि तप के जरिए प्रभु से प्रार्थना कर करके जो उनको कष्ट पहुंचाया था, जिन परिवारों को, उस परिवार के लिए प्रार्थना कर करके उनका मंगल करवाया था प्रभु से। इन्होंने ही तप करके, तप के जरिए कि मुझसे भूल हो गई है, जिनको मैंने कष्ट पहुंचाया है उनको आप मदद कीजिए, मेरे द्वारा जो उनको दुख हुआ है उससे कई गुना अधिक उनको सुख पहुंचाइए। तो प्रभु ने उनकी बात स्वीकार की थी, तो सब प्रभु ने उनको क्षमा भी कर दिया। फिर राजा ने, फिर जो इनके सन्यासी पुत्र थे, अपने पिता को बताया कि ये, फिर अपने बेटे को दुलार किया कि तुम्हारी वजह से ही मेरी आत्मशुद्धि हुई है, मैं तुम्हारा भी ऋणी हूँ कि तुमने मेरे जीवन में आके मुझे सतगामी सतमार्गी बना दिया, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत। बोला पिताजी इनको पहचानते हैं, कौन है? बोला हाँ, क्यों, मेरा बेटा है, तेरा बेटा है, मेरा पोता है, मैं क्यों नहीं पहचानता इसको? बोला हाँ पिताजी, बेटा तो है, लेकिन ये वही है जिसकी मैंने गर्दन काटी थी। मतलब वो उनके तप इतना बढ़ गया था कि वो तप बढ़ने से त्रिकालदर्शी हो जाता आदमी, वो भविष्य और वर्तमान सब बातें उनको ज्ञात हो जाती है, क्या हो चुका था, क्या हो रहा है, सब उनको बिल्कुल ऐसे दिखता है कि आईने की तरह साफ। मतलब आईने भी कुछ त्रुटि रह सकती है, विकार रह सकता है, लेकिन उनको विकार नहीं रहता, इतना प्रभु की देन हो जाती है उनकी तरफ। तो वो सब जान गए थे। ऐसा करके उन्होंने सब बातें बताई, और ये आए तो मुझसे बदला लेने थे, लेकिन अपने प्रेम से और अपने आचरण से मुझे इन्होंने तार दिया, मुझे मारा नहीं, मुझे तारा। इस तरह से आज अपन ने उन पूजनियों को याद किया जो पापगामी हो चुके थे, गलत मार्ग पर चल चुके थे, लेकिन वो एक सदगामी, एक सत्पुरुष के उनके घर में जन्म लेने के साथ, भले वो बदले की भावना से आए थे, लेकिन वो अपने पूरे कुल को तार दिया। अपन ने पढ़ा था ना श्रीमद् भागवत महापुराण में कि ये यज्ञ तप करने से, व्रत करने से, अपने शरीर को तपाने से, कई अनुष्ठान करने से भी प्रभु प्रसन्न नहीं होते, जितना कि प्रभु की भक्ति से, और जो प्रभु के निर्मल भक्त होते हैं उनकी सेवा से प्रसन्न होते हैं। और जो प्रभु से निश्चल प्रेम रखते हैं, उनके नाम स्मरण करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, और उनके भक्तों की, जो उनके सच्चे भक्त हैं उनकी सेवा करते हैं, उनसे उनके 21 कुल तर जाते हैं। उसी तरह से ये कुल उनका तर गया, पाप होने के बाद भी पाप का नाश कर दिया इनके पुत्र ने। तो ऐसे पूजनियों की जय हो, और पिता पुत्र की और दादाजी की जय हो, जो संत रूप में थे, उन महापुरुषों की जय हो, उन महात्माओं की जय हो, भोले बाबा की जय हो, शिव शक्ति की जय हो, आज के आनंद की जय हो।